ईमानदारी का फल। एक गांव में आलोक नाम का एक गरीब लेकिन सच्चा लड़का रहता था। उसके पिता का बहुत पहले स्वर्गवास हो चुका था। घर में उसकी बूढ़ी माँ सुमित्रा देवी और दो बहनें थीं, बड़ी बहन सीता और छोटी गीता। टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हुए भी आलोक के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी, लेकिन रात को सबके सो जाने के बाद उसकी आंखें भीग जाती थीं। एक दिन माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा आलोक, मेरी उम्र ढल गई है, मुझे बस यही चिंता है कि सीता गीता का घर कैसे बसेगा। आलोक ने माँ के हाथ पकड़ कर कहा, अम्मा, जब तक सांस है, आपकी चिंता मेरी चिंता है। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की इज्जत करते थे। चाय की दुकान पर रामू काका अक्सर कहते, आजकल जमाना बदल गया है, पर आलोक जैसा सच्चा लड़का कम ही मिलता है। लेकिन कुछ लोग, जैसे मंगलू, ताना भी मारते। ईमानदारी से पेट नहीं भरता आलोक। आलोक बस मुस्कुरा देता। एक शाम उसे रास्ते में एक भूखा बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। आलोक ने बिना सोचे अपना खाना दे दिया। साधु की आंखों में आंसू आ गए। तू बहुत आगे जाएगा बेटा, तेरा सच तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। ये कहकर साधु ओझल हो गया। कुछ ही समय बाद चमत्कार हुआ। गांव के प्रधान हरिप्रसाद जी ने आलोक को एक जमीन पर काम सौंपा। मेहनत रंग लाए, फसल अच्छी हुई, पैसे आए, सम्मान आया। सीता और गीता की शादी अच्छे घरों में हो गई। माँ सुमित्रा देवी ने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, मेरे बेटे की झोली खुशियों से भर दी। आलोक ने एक पक्का घर बनवाया और कुछ समय बाद खुद भी विवाह कर लिया। जिस झोपड़ी में कभी आंसू थे, आज वहीं हंसी गूंजती थी। गांव के लोग आज भी कहते हैं, अगर आलोक जैसा दिल हो, तो गरीबी भी हार मान लेती है।